मेरा अपना ही खून मुझे जिंदा नरक में धकेलने वाला था। दादा के पिता ने कच्चा सुअर का मांस खा लिया था। मैं शराब लेकर दादा की बात मानकर उन्हें पहाड़ की तरफ ले जाने लगा। वो मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। मैं अचानक पीछे मुड़ा तो देखा उनका चेहरा राख जैसा सफेद था और होंठ पर अजीब सी मुस्कान थी। मैं कदम तेज कर दिया और जल्दी ही पुल पर पहुंच गया। पुल पर हवा बहुत ठंडी थी जिससे मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो मेरे पीछे खड़े होकर बोले, छोटू तुम धोखा खा गए हो। तुम्हारे दादा तुम्हें मुझे पाताल ले जाने के लिए भेजे हैं और वहाँ तुम्हारी जान चली जाएगी। ये वही पुल है। अगर यकीन नहीं है तो नीचे देखो। नीचे सब भटकती आत्माएं हैं। मैं डरते हुए नीचे देखा तो सच में कई भयानक चेहरे दिखाई दिए जो चिल्ला रहे थे। मैं डर के पसीने से भीग गया। वो बोले, जल्दी मुड़ जाओ, पश्चिम तरफ मत जाओ, वो मौत का रास्ता है। पूर्व की तरफ जाओ, वही जिंदा लोगों का रास्ता है। मैं आंखें मलकर फिर नीचे देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मैं ऊपर देखा तो उनका चेहरा मेरे बिल्कुल पास था और वो गुस्से से मुझे घूर रहे थे। मैं डर के भागते हुए पुल से नीचे उतर गया। वो अजीब तरीके से चलते हुए मेरे पीछे आ रहे थे। पुल पार करने के बाद मैंने बिजली के खंभे पर दादा का बांधा हुआ लाल कपड़ा देखा। मैं शराब लेकर पहाड़ की पगडंडी पर आगे बढ़ा। वो फिर बोले, छोटू ये रास्ता सही नहीं है, रुक जाओ। लेकिन मैं नहीं रुका। कुछ दूर जाकर पीछे देखा तो वो गायब थे। मैं डर गया क्योंकि वो हमेशा मेरे पीछे रहते थे। जब तक मेरे हाथ में शराब होती थी। मैंने अपने गले को छुआ तो ताबीज गायब था। तभी ठंडी हवा चली और मेरा शरीर कांप गया। मैंने पीछे देखा तो वो मेरे पीछे खड़े थे और डरावनी नजर से घूर रहे थे। मैं डर के जान बचाकर नीचे भागा। वो अजीब हंसी के साथ मेरा पीछा कर रहे थे। अचानक मैं पत्थर से ठोकर खाकर गिर गया और शराब की बोतल टूट गई। मैं चिल्लाया, बचाओ बचाओ, और उठकर फिर भागने लगा। वो मेरे पीछे हंसते हुए आ रहे थे। काफी देर भागने के बाद मैं थक कर गिर गया और हांफने लगा। वो धीरे धीरे मेरे पास आए और घूरने लगे। मुझे लगा मैं एक ही जगह फंस गया हूँ और रास्ता नहीं मिल रहा। मुझे याद आया, अगर ऐसा हो तो उंगली काटकर खून आंखों पर लगाना चाहिए। मैंने वैसा ही किया और जैसे ही लगाया मेरा शरीर कांप उठा और मैंने उन्हें अपने सामने खड़े देखा। उनके मुंह से लार गिर रही थी और वो मुझे घूर रहे थे। वो बोले, छोटू मेरे साथ चलो, पहाड़ खतरनाक है। मैं कुछ पल रुका, फिर शराब की बोतल उठाकर फिर ऊपर की तरफ चल पड़ा। वो पीछे पीछे आ रहे थे और गुस्से से देख रहे थे। वो बार बार बोल रहे थे, वापस चलो, तुम्हारे दादा तुम्हें धोखा दे रहे हैं, वो तुम्हारी जान से मुझे बांधना चाहते हैं। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। वो अचानक रुक गए और अजीब आवाज में मुझे बुलाने लगे, वापस आओ। मैं चलता रहा और आधे रास्ते पर पहुंचकर एक गहरा गड्ढा देखा। मैंने शराब की बोतल उसमें फेंक दी। फिर पीछे मुड़कर देखा तो वो गुस्से से मुझे घूर रहे थे लेकिन गड्ढे में जाने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने इधर उधर देखा तो वहाँ कोई गाँव वाला भी नहीं था। मैं डर से कांपने लगा। वो बोले, छोटू तुम धोखा खा गए हो, ये सलो। उस रात